मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी एसएसटी टीचर हूँ और आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे आपका द स्टोरी ऑफ नॉलेज। चैप्टर 13 है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टोरी ऑफ नॉलेज। स्टोरी मीन्स क्या होता है? कहानी। नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। तो हम पढ़ेंगे कि ज्ञान की कहानी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। नॉलेज इज़ पावर। पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति, ताकत। नॉलेज क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? एक तरीके की ताकत है। एंड टुडे वी आर इम्प्रूव्ड विद नॉलेज। आज के समय में हम ज्ञान के साथ क्या हो रहे हैं? इम्प्रूव्ड होते जा रहे हैं और दिन पर दिन अच्छे होते जा रहे हैं। बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू अस एंड फ्रॉम वेयर? क्या कभी आपने ये बात सोचा है कि ये कहाँ से आया और कहाँ तक जाएगा? Early man learned various things about the world through experience and experiments। जो अर्ली मैन थे, जो पहले के लोग थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया था एक्सपीरियंसेस से, जो अपने पास्ट में वो देखते थे और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे उसके थ्रू। ही देन पास्ड दिस नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन ओरली। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपनी इस नॉलेज को जो नए लोग थे उनके साथ एक्सपीरियंस किया, उनको बताया ओरली अपने लफ्ज़ों से कि कैसे क्या होता है। ही फर्स्ट डेवलप्ड लैंग्वेज एंड देन स्क्रिप्ट्स। वो सबसे अर्ली मैन जो थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने कि लैंग्वेज यानी भाषा का आविष्कार किया था, डेवलप्ड किया था। और स्क्रिप्ट्स क्या होता है? जो रिटन वर्क होता है ना, उसको स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। विद द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड पेपर। उसके अलावा उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जहाँ छपाई होती है उसका आविष्कार किया, पेपर्स का किया। बुक्स कुड बी पब्लिश्ड ऑन अ लार्ज स्केल। उन्होंने किताबें बहुत लार्ज स्केल में छापी। एंड एजुकेशन कुड बी गिवन टू ऑल। और अपनी क्या किया? जो एजुकेशन थी, जो पढ़ाई थी, ज्ञान था, वो सबको दिया। इट इज़ दीज इन्वेंशंस that have made it possible for us today to read and write and enlighten ourselves with the knowledge of various science and social science। ये उनके इन्वेंशंस ही थे जिनके द्वारा पॉसिबल हो पाया, जिनके द्वारा हम ये कर पाए कि आज के समय में हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी को आपको एनलाइटन कर सकते हैं और नॉलेज के ज्ञान के थ्रू और अच्छे बना सकते हैं। उसमें हमने साइंसेस है, सोशल साइंस है, उसको भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं द स्टोरी ऑफ राइटिंग। जो राइटिंग है, जो हम लिखते हैं ना, वो कहाँ से शुरू हुई? एज वी नो फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, अर्ली मैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था जो अर्ली मैन थे, जो पुराने लोग थे, वो क्या करते थे? हम पिक्चर्स को ड्रॉ करते थे नेचुरल ऑब्जेक्ट से, यानी प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स होती थी उनसे वॉल्स में, केव्स में क्या करते थे? सिंबल बनाते थे, जिसके थ्रू वो अपने जो उनके दिमाग में जो आइडियाज़ होते थे ना, उसको वो एक्सप्रेस करते थे। सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया वर फर्स्ट टू यूज़ अ रिटन लैंग्वेज। सुमेरियंस थे मेसोपोटामिया के थे जिन्होंने क्या किया था? लैंग्वेज को सबसे पहले लिखना शुरू किया था। इजिप्टियन डेवलप्ड अ लैंग्वेज हायरोग्लिफिक्स विच वॉज अ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। उसके बाद जो इजिप्टियंस थे उन्होंने एक लैंग्वेज को डेवलप किया जिसको बोलते हैं हायरोग्लिफिक्स, जो कि क्या है? पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। जो पिक्चर से थी के साथ उसको जो शो किया जाता है उसको हम पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स कहते हैं। दे यूज क्ले टैबलेट्स, वॉल्स एंड ट्रीज लीव्स फॉर 1000 of years टू राइट ऑन। उन्होंने क्या किया? क्ले की जो मिट्टी की बनी हुई टैबलेट्स थी, वॉल्स थी, दीवारें थी और पत्तियाँ थी, उनको हज़ारों वर्ष तक यूज़ किया लिखने के लिए। Seals of the Indus Valley civilization have some of the oldest script engraved on them। इसके अलावा जो सील्स थी ना, वो इंडस वैली की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन की थी जिनका स्क्रिप्ट हमको दिखता है। दे यूज अ पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल। ये क्या करते थे? पॉइंट, जैसे कि मेटल है, मेटल का एक पॉइंटेड पीस यूज़ करते थे। देन रिजेंबल्ड आ स्टाइलस टू एच। उसके अलावा उसकी जो पॉइंट होती थी उसके थ्रू क्या, जैसे आपकी दिख रही है, इसमें क्या करते थे? इससे लिखते थे। पिक्चर्स ऑन द केव वॉल्स, जो केव की वॉल्स होती हैं गुफाओं के, उस पर लिखते थे। स्टोन्स ऑन क्ले टैबलेट, और या तो क्ले टैबलेट्स पर लिखती है, क्ले टैबलेट इस पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इन एंशियंट इंडिया, जो पुराना ऐतिहासिक इंडिया था, जो पुराना इंडिया था, प्राचीन इंडिया, पीपल रोड ऑन पाम। पीपल्स क्या करते थे? पाम पर लिखते थे। लीव्स एंड पाम लीव्स एंड कॉपर प्लेट्स, पाम लीव्स पर और कॉपर प्लेट्स पर लिखते थे।
पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज फॉलोड बाई ग्रीक एंड लैटिन लेटर। जो पिक्टोरियल पिक्चर्स के थ्रू जो फॉर्म था राइटिंग लिखने का, वो क्या कहते हैं, ग्रीक और लैटिन लेटर्स का यूज़ करते थे। फ्रॉम लैटिन स्प्रंग द डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, और जो कि लैटिन स्प्रंग थे उन्होंने अलग अलग भिन्न भिन्न यूरोपियन लैंग्वेजेस का यूज़ किया था, इंग्लिश लिखना शुरू किया था। अर्ली नंबर्स एंड लेटर्स, अब बात करते हैं जो अर्ली नंबर्स थे और लेटर्स थे वो कैसे थे। बिसाइड्स द अल्फ़ाबेट को छोड़कर देयर वॉज एन इनक्रेडिबल डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, बहुत ही अच्छा इन द नंबर सिस्टम। द अर्ली मैन यूज्ड हिज फिंगर टू काउंट, जो अर्ली मैन थे वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करते थे चीज़ों को काउंट करने में। देन ही स्टार्टेड टू यूज स्टिक, उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्टिक्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, स्टोन्स का, पत्थरों का, एंड पेबल्स, छोटे छोटे से जो जो ना पत्थर होते हैं चमकीले से पेबल्स होते हैं उनका। सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेटर द पीपल इन चाइना एंड अफ्रीका मेड नॉट्स ऑन रोप्स टू प्रेजेंट नंबर यूनिट। उसके बाद क्या हुआ कि हज़ारों साल बाद जो चाइना और अफ्रीका के लोग थे उन्होंने एक रस्सी में नॉट्स बांधने शुरू किए। नॉट्स में गांठें जो होती हैं गांठ बांधना शुरू किया और उससे को गिनना शुरू किया नंबर सिस्टम्स के लिए। रोमन्स यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर टू सिग्निफाई नंबर्स, रोमन्स जो थे वो लेटर्स का भी यूज़ करते थे जिससे सिग्निफाई और कॉम्बिनेशन बताते थे कि क्या है क्या नहीं है। रोमन नंबर्स आर स्टिल इन यूज टुडे, रोमन नंबर्स क्या होता है कि आज भी हम यूज़ करते हैं। आप रोमन नंबर देखते हो 1 2 है ना, तो ये रोमन नंबर्स होते हैं। The number system of 0 to 9 as we use today was developed in ancient India and later spread to the western countries by the Arabs। क्या हुआ, ये नंबर सिस्टम जो था 0 से 9 तक का, ये एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत में शुरू हुआ था। उसके बाद ये धीरे धीरे जो वेस्टर्न कंट्रीज थी अरब, वहाँ पे जो ना अरब के थ्रू फैलना शुरू हुआ। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ पेपर की। डेवलपमेंट ऑफ पेपर क्या होता है, जो पेपर्स का हम यूज़ करते हैं ना उनका डेवलपमेंट कैसा हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ पेपर वॉज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। जो पेपर का डेवलपमेंट था ना वो सब बहुत ही बड़ा आविष्कार था नॉलेज के लिए। द एजिप्टियंस वर द फर्स्ट टू यूज़ पेपर, जो इजिप्ट के लोग थे ना उन्होंने सबसे पहली बार पेपर का यूज़ किया था। देयर पेपर वॉज मेड ऑफ थिन रीड्स दैट ग्रू इन द नील डेल्टा, जो उनका पेपर था वो बहुत पतली रीड्स था उनके ग्रू हुआ था, उससे बना था। जो नाइल डेल्टा है ना, नाइल नदी है उसका डेल्टा जो आपने पढ़ा होगा उसके थ्रू होता, वहाँ पे होते थे, उसके थ्रू उनका पेपर बनता था। दिस पेपर वॉज कॉल्ड पेपिरस, ये पेपर क्या कहलाता था आपका, पेपिरस कहलाता था। However, the kind of paper that we use today is similar to that developed by the Chinese। जबकि आज के टाइम पे जो हम पेपर का यूज़ कर रहे हैं वो किसकी तरह है, जो चाइनीज़ जो थे उन्होंने डेवलप किया था उससे मिलता जुलता है। साई लुन अ चाइनीज़ यूज्ड rags and reeds and mixed them with juice of mulberries to make paper। जो चाइना का साइलून था उसने क्या किया था, रैग्स और रीड्स को मिक्स किया था, उसके बाद मलबेरीज के जूस में मिक्स करके क्या बनाया था, पेपर बनाया था। टुडे वुड पल्प इज़ प्राइमरली यूज टू मेक पेपर, आज के समय में लकड़ी का जो पल्प होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर बनाने में। द अर्ली बुक वॉर रिटन बाय हैंड, पहले की जो किताबें हुआ करती थी वो हाथों से लिखी जाती थी। दीज बुक्स वर कॉल्ड एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इन किताबों को हम क्या बोलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते थे, क्योंकि मैन के थ्रू लिखी जाती थी इसलिए वो क्या बोलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर प्रीशियस सिंस दे वर पेरिशेबल एंड ओनली अवेलेबल टू द रिच एंड एजुकेटेड। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते थे, बहुत ही महंगी और बहुत प्रीशियस होती थी क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों के पास मिलती थी। ज़्यादातर जो बहुत अमीर और जो बहुत एजुकेटेड जो पढ़े लिखे लोग होते थे सिर्फ उनके पास वो किताबें मिलती थी। दिस प्रॉब्लम वॉज हाउ वे सॉल्व विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, इस प्रॉब्लम की वजह से ही क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, ताकि हम किताबों को क्योंकि क्या होता था ना कि जब किताबें लिखी जाती थी तो जो हैंड रिटन होती थी तो उसकी ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बन पाती थी, 1 2 3 4 ऐसे, और जो बहुत पढ़े लिखे या जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे वो सिर्फ वही उस किताबों को ख़रीद पाते थे। तो क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ ताकि जो किताबें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें।
फिर बात करते हैं द स्टोरी ऑफ प्रिंटिंग। अब जो ना यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर्स एंड लेटर की बात हो गई, डेवलपमेंट ऑफ पेपर की बात होगी। अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कहाँ से शुरू हुई? द चाइनीज डिड ब्लॉक प्रिंटिंग यूजिंग इंक एंड लेटर्स कट इनटू वुडन ब्लॉक अबाउट 1500 ईयर्स अगो। जो चाइनीज़ जो थे उन्होंने क्या किया, जो ब्लॉक्स होते थे उनको वो प्रिंट करते थे इंक के थ्रू और उस लेटर को कट करते थे लकड़ी के वुडन ब्लॉक्स में कट करते थे। कब करते थे ये? 1500 साल पहले। Nearly 1000 years later, in 1440, Johannes Gutenberg of Germany invented printing press. उसके बाद 1000 साल बाद 1440 में जॉन्स गुटेनबर्ग ने क्या किया, जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस की मशीन को इन्वेंट किया, यानी आविष्कार किया। He used replaceable and movable wooden or metal letters to form words एंड सेंटेंसेस। उन्होंने क्या किया कि जो वुडन में होते थे उनको मेटल लेटर्स से रिप्लेस कर दिया वर्ड और सेंटेंसेस बनाने के लिए। गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग इज क्रेडिटेड फॉर अ रेवोल्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ बुक। जो गुटेनबर्ग्स की प्रिंटिंग मशीन थी ना, उसका क्रेडिट किसको जाता है कि जो आजकल रेवोल्यूशन है, जो बुक्स का जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए वो एक तरीके का बुक की प्रोडक्शन की क्रांति था। This fostered a rapid development in the sciences, arts and religion through the transmission of text। अब क्या हुआ, जब उनके छपाई होने लगी तो क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो चीज़ें थी वो चाहे आपके साइंस से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम बुक्स को प्रिंट करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाते थे। द लैटिन बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस इन द ईयर 1455। जो लैटिन बाइबल है, बाइबल क्या होती है, क्रिश्चियंस की रिलीजियस बुक होती है। तो क्या हुआ, वो सबसे पहली बुक थी जो कि प्रिंट हुई थी गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में 1455 में। इट प्रिंटेड 200 कॉपीज़ ऑफ दिस होली बुक। उसने क्या किया था, 200 कॉपीज़ का जो ना 200 कॉपियाँ बनाई थी उस होली बुक की। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? इट वॉज प्रिंटेड ऑन शीप स्किन। जो शीप होते हैं ना, उनके स्किन पर ये प्रिंट हुई थी। ओवर ईयर्स, सालों पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज वर डेवलप बेस्ड ऑन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग मशीन। ये आपको गुटेनबर्ग प्रिंटिंग मशीन है, इसके थ्रू ही आपका डेवलपमेंट हुआ था मशीन्स का। अब बात करते हैं आ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज फॉर स्पेशल पीपल। एक स्क्रिप्ट या एक तरीके की लैंग्वेज बनाई गई स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल क्या होते हैं? ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते, जो एबनॉर्मैलिटी होती है ना, वो स्पेशल पीपल उनके लिए। इन 1825 में लुइस ब्रेल डेवलप्ड अ स्पेशल लैंग्वेज बेस्ड ऑन रेज डॉट। उन्होंने क्या किया था, लुइस ब्रेल एक तरीके थे, वो तो आँख से देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक तरीके की स्पेशल लैंग्वेज बनाई थी जो कि ऐसे डॉट सी उभरी डॉट की तरह होती थी। दिस लैंग्वेज हेल्प द ब्लाइंड टू रीड एंड लर्न बाय फीलिंग द डॉट्स विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स। ये क्या होती थी कि लोगों को हेल्प करती थी, जो ब्लाइंड पीपल थे, जो देख नहीं सकते थे, उनको रीड लर्न करने के लिए और लिखने के लिए, ताकि वो जैसे ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं तो वो ऐसे फील करके देख सकते थे कि यहाँ पे एफ है, ये ई है, तो ऐसे फील करते थे, फील करके वो बताते और समझ पाते थे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। साइन लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द डीफ एंड द डम। साइन लैंग्वेज किसके लिए बनाई गई थी? अंधे और बहरे लोगों के लिए। न्यूज़ रिपोर्टर्स इन टेलीविजन यूज साइन लैंग्वेज टू अपडेट द डीफ एंड डम विद द लेटेस्ट ऑन द वर्ल्ड इवेंट। जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा टेलीविज़न पे, वो अपने साइंस के थ्रू बताते हैं। साइन मतलब इशारों के थ्रू न्यूज़ बताते हैं। किसको बताते हैं? ये न्यूज़ किसके लिए होती है? डीफ एंड डम, जो अंधे और गूंगे लोग, अंधे और बहरे लोग होते हैं ना, उनके लिए होता है। To do away with illiteracy, the Indian government has implemented many innovation methods like Operation Blackboard। तो क्या हो गया, इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता को ख़त्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीके यूज़ किए ताकि लोग एजुकेट हो सकें। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, मुफ्त एजुकेशन हो गया आपका गर्ल चाइल्ड के लिए, जो लड़कियां होती थी उनके लिए, एंड मिड डे मील्स। आप इस टाइम पे जो मिड डे मील्स चलता है गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स में। द ब्रेक थ्रू इज़ विजिबल इन द स्टेट ऑफ केरला विच हैज़ अटेन ऑलमोस्ट टोटल लिटरेसी। लेकिन जो केरला हमारा इंडिया का जो स्टेट है ना, वहाँ पे 100% मतलब ऑलमोस्ट टोटल लिटरेसी हो गया। वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग बिल्कुल भी नहीं हैं।
तो ये आपका चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ये देखिए द ब्रेल अल्फ़ाबेट है, ये रीडिंग है, यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर्स हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ें ना समझ में आए उसको आप पूछिए, ठीक है। थैंक यू।